अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रिफाइनिंग मैनुअल टेक्निक को लुओ ज़ैंग ने खरीद लिया था, जिसके बाद मिस लू अपने नेक्स्ट आइटम की बोली लगाने के लिए उसे बाहर निकाल लेती है। अब आगे जहां हम नेक्स्ट आइटम में डिवाइन एसेंस को देखते हैं, जिसे बाहर निकाल मिस लू उसके बारे में बता रही होती है कि इस बोतल में टोटल 50 डिवाइन एसेंस की बूंदे हैं, जिसको वेपन को रिफाइन करने में काफी मदद मिलती है और इस आइटम की स्टार्टिंग प्राइस 20,000 क्रिस्टल्स हैं। अब यह देख वहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह आइटम तो काफी अच्छा है। तभी दूसरा पर्सन भी कहता है हाँ सच में। तभी वो लोग वहाँ उसकी बोली लगाने लगते हैं 25,000 स्पिरिट स्टोन। तभी दूसरा पर्सन भी कहता है 30,000 स्पिरिट स्टोन। तभी इधर अब ज़ैंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और यह सब होते हुए देख रहा होता है कि वो लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे हैं। तभी ज़ैंग बैठे बैठे सोच रहा होता है कि इस डिवाइन एसेंस को तो मैं खुद भी बना सकता हूँ और इसे बेच भी सकता हूँ, इसलिए मुझे इस डिवाइन एसेंस को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक एल्डर 50,000 क्रिस्टल की बोली लगा देते हैं। अब यह सुनकर ज़ैंग सोचने लगता है कि प्राइस इतनी ज्यादा हो गई है, इतने में तो मैं और भी अच्छी अच्छी वेपन्स खरीद सकता हूँ, मुझे इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इधर मिस लू इस डिवाइन एसेंस को एल्डर हुआंग के नाम कर देती है कि डिवाइन एसेंस की 50 ड्रॉप्स आपकी हुई 50,000 क्रिस्टल में। जिसके बाद मिस लू कहती है कि हमारा नेक्स्ट और लास्ट आइटम आज की रात की सबसे रेयर आइटम है, जिसका नाम फायर मैंटिक कोर क्रिस्टल लाइन है। तभी वो ज़ैंग के दिए गए ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है और कहती है यह ट्रेजर भी वेपन को रिफाइन करने में बहुत काम आती है। अब यह देख वहाँ दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में अभी भी ऐसी रेयर चीजें बची हुई हैं। ऊपर से इसकी साइज तो देखो, यह फायर मैंटिक कोर एक मैच्योर क्रिस्टल लग रहा है। जिसके बाद मिस लू कहती है कि इस फायर मैंटिक कोर क्रिस्टल की स्टार्टिंग प्राइस 30,000 क्रिस्टल से स्टार्ट होती है। अब यह सुनते ही वहाँ वो पर्सन तुरंत ही 40,000 की बोली लगा देता है। अब यह देखते ही वहाँ दूसरा पर्सन भी 45,000 की बोली लगा देता है, पर तभी वो पहला पर्सन अब 50,000 की बोली लगा देता है। पर इतने में ही वहाँ पीछे से 80,000 क्रिस्टल की बोली की आवाज आ जाती है, जो बोली एल्डर यू ने लगाई थी। तभी वो वहाँ एल्डर हुआंग से कहते हैं कि आपने अभी अभी डिवाइन एसेंस को खरीदा है, तो अगर आपने इसे भी खरीदने की कोशिश की तो मैं इसके लिए आपसे फाइट भी कर सकता हूँ। अब यह सुन एल्डर हुआंग जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं एल्डर यू, तो क्या आप बैठे बैठे ये सोच रहे थे? चलिए फिर मैं आपके लिए इस आइटम को छोड़ देता हूँ। तभी इधर अब मिस लू कहती है क्या कोई और है जो 80,000 क्रिस्टल से ज्यादा की बोली लगाना चाहेगा? तभी वहाँ वो दोनों पर्सन आपस में सोचने लगते हैं कि अब तो यह काफी महंगी हो गई है, हम इसे नहीं ले पाएंगे। ऊपर से यहाँ पहले से ही 7 ग्रेट फैमिलीज के लोग बैठे हुए हैं। तभी अब मिस लू फायर मैंटिक कोर क्रिस्टल को एल्डर यू के नाम कर देती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन एल्डर यू, आपको यह फायर मैंटिक कोर क्रिस्टल 80,000 क्रिस्टल में मिलती है और अब मेरी आज की सारी आइटम खत्म हो चुकी है, इसलिए आप में से जिन्होंने भी आइटम को खरीदा है वो सभी काउंटर पर जाकर अपना पेमेंट कर दे और अपनी अपनी आइटम को वहाँ से ले ले। तभी इधर जियान कहता है इतनी रेयर आइटम को एल्डर यू ने खरीद लिया, पर अगर वो इसे नहीं खरीदते तो एल्डर हुआंग इससे और भी ज्यादा कीमत में खरीद लेते। तभी ज़ैंग कहता है 80,000 क्रिस्टल भी कम नहीं है। अब यह सुनकर मोयुन कहता है इसे छोड़ो या सोचो, वेपन रिफाइनिंग स्किल मैनुअल की इतनी ज्यादा प्राइस तुम कैसे भरोगे? क्या तुम्हारे पास इतनी क्रिस्टल्स हैं? तभी ज़ैंग उसे बताने ही वाला होता है, पर तभी जियान कह देता है कि मेरे पास
पास एक रास्ता है इसे पे करने का। मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ, पर बाद में तुम मुझे इसके पैसे दे देना। तभी अब वो लोग वहाँ से बाहर आने लगते हैं, जहाँ उन्हें मिस लू मिल जाती है। तभी वो उन लोगों को देखकर कहती है, क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? तभी वहाँ जियान आगे आते हुए उससे कहता है, क्या हम उस वेपन रिफाइनिंग मैनुअल को उधार पर ले सकते हैं? अब यह सुन मिस लू हंसने लगती है और कहती है, मास्टर जियान, आपको तो पता ही है हमारे ऑक्शन हाउस के सभी रूल्स का, और मैंने अंदर भी कहा था पेमेंट के बाद ही उन्हें उनकी आइटम मिल सकती है, और मैं भी ऑक्शन हाउस के रूल को नहीं तोड़ सकती। जिसके बाद मिस लू जैंग से कहती है कि आपकी फायर मैंटिकोर पूरे 80,000 क्रिस्टल में बिकी है। अब यह सुन जियान के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था यह फायर मैंटिकोर जैंग का है। तभी मिस लू कहती है कि मेरी कमीशन और रिफाइनिंग स्किल मैनुअल के क्रिस्टल मिला के मैंने पैसे काट लिए हैं, और बचे 50,000 क्रिस्टल को मैंने आपके टियानो बैंक में डाल दिए हैं। और यह रहा उसका रसीद, जिस पर जैंग कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए, आप इस 50,000 क्रिस्टल को एंटिक वेपन में चेंज कर दीजिए, मुझे वही चाहिए। जिस पर मिस लू मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी इधर मोयुन जियान से कहता है, क्या आपने सुना यह फायर मैंटिकोर क्रिस्टल जैंग का था? तभी जियान भी जैंग से पूछता है, क्या सच में वो एटम आपकी थी? जिस पर जैंग हाँ कहता है और कहता है कि मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा था, पर आपने बीच में ही बोल दिया था। तभी जियान कहता है, इसलिए आप इतनी आसानी से बोली लगाते ही जा रहे थे, क्योंकि आपको तो पैसों की चिंता ही नहीं थी। जिसके बाद मोयुन भी कहता है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी कि इसकी पेमेंट होगी कैसे। मैंने तो यह भी सोच लिया था कि हम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। अब यह सुन वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग एक रास्ते से होकर जा रहे होते हैं, जहाँ जैंग अपनी रिंग को देखकर कुछ सोच रहा होता है, जो रिंग उसे 50,000 स्टोन के बदले में मिस लू ने दिया था, और वो रिंग एक तरह की मैजिकल वेपन थी। तभी जियान जैंग के पास आकर उसे बताता है कि मास्टर जूगे एक एरोगेंट और पागल आदमी है। उसकी पसंद की चीज जो भी पर्सन ले लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है, और तुमने अभी अंदर उसकी पसंद की चीज ले ली थी, इसलिए तुम जरा सावधान रहो। जिस पर जैंग हाँ कहता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ एक घर के छत से मास्टर जूगे उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मुझसे बचकर यहाँ से जा सकते हो। तभी वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल अपने गार्ड को उन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी इधर जैंग को कुछ अजीब सा लगने लगता है। तभी वो अचानक पीछे मुड़ उन गार्ड्स को देख लेता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।